15 अगस्त है आज। आज के दिन का एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है ये सबको पता है, ठीक है। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो बहुत सामान्य बात हो, लेकिन कुछ विशेष बातें हम करेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त का अपना एक इम्पोर्टेंस है। आज के टाइम में गवर्नमेंट का एक मिशन है, हर घर तिरंगा। कौन सा मिशन है? तो तिरंगे का अपना एक इम्पोर्टेंस है। भारत के लिए भारत के ध्वज की क्या महत्व है, ये भारत के हर नागरिक को एहसास होना जरूरी है। तो कभी कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमें हमारे देश के प्रति समर्पण का भाव जगाते हैं। उन्हीं में से एक दिन है 15 अगस्त। बचपन से हम मनाते आए हैं। स्कूल कॉलेज में जैसे ही आते हैं, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेजों में मनाते हैं। एक टाइम ऐसा होता है जब बच्चा कंपटीशन में आता है तो उसे यह अभाव फील होता है कि अब लाइफ में कोई 15 अगस्त नहीं है, कोई 26 जनवरी नहीं है, कोई मिठाई नहीं खिलाई जा रही है। तो उसको थोड़ा लगता है कि इस दिन का कोई इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में नहीं है। तो ये दिन जो है बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे सोचते हैं स्कूल जाएंगे, प्रोग्राम होगा, कल्चरल एक्टिविटी होगी, साथ में कुछ कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, एक 3 कलर के अंदर बच्चों का एक प्रेजेंटेशन होगा। तो हर दिन का एक बढ़िया इंपॉर्टेंस होता है। नो डाउट भारत के लिए 15 अगस्त 1947 शायद हम कितना एहसास कर पाते हैं, शायद मुझे लगता है कि हमें डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि हमें ये वास्तव में मतलब नहीं पता कि स्वतंत्रता क्या होती है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत में जन्म नहीं लिया और जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उनके लिए ये दिन कितना बड़ा होगा, शायद इसे इमेजिन हम कर सकते हैं। तो जिस दिन 15 अगस्त 1947 था और उस समय वो लोग जो आज़ादी के लिए लड़े थे, आज़ादी जिनको प्राप्त हुई थी, उन्होंने कितने संघर्ष के साथ ये आज़ादी प्राप्त की थी। उस दिन उन्होंने कितना सेलिब्रेशन किया होगा। 15 अगस्त 1947 को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का एक बहुत ही शानदार स्पीच पूरे भारत के लोगों के लिए संबोधित हुआ था, जिसका नाम था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। क्या नाम था? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। और ये कहा था कि आगे जो हमारा भाग्य होगा, हमारा जो डेस्टिनी होगा, उसके लिए अब हमारे जीवन का एक पड़ाव शुरू हो चुका है। हमारी पहली मुलाकात उस डेस्टिनी से शुरू हो चुकी है और हमारा ऑब्जेक्टिव होगा एक ऐसा भारत बनाना जिस हाल में हमें अंग्रेज छोड़ के गए उससे बेटर हमें एक डेवलपमेंट करना है, इंफ्रा मजबूत करना है। और उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया था। उस समय देश के हर व्यक्ति के अंदर जोश भरा हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह के नारों से उस समय का पूरा मैदान गूंज पड़ा था। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि स्वतंत्रता मिली। क्या मिली? स्वतंत्रता क्या होती है ये मेवाड़ से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक मेवाड़ के सबसे बड़े महानायक महाराणा प्रताप ने क्या किया? संघर्ष किया। तो हम सब लोगों को पता होना चाहिए उनका संघर्ष कैसा रहा। स्वतंत्रता के लिए दुनिया के कई देशों ने संघर्ष किया। वियतनाम और अमेरिका का कई सालों तक युद्ध चला था और वियतनाम उस युद्ध में अमेरिका से हारा नहीं। एक छोटा सा देश अमेरिका से हार नहीं रहा था। वहाँ छापामार युद्ध से वियतनाम के जो लड़ाके थे, जो छापामार युद्ध के स्पेशलाइजेशन किए हुए लोग थे, वो अमेरिका की सेना को काफ़ी परेशान कर रहे थे। कई वर्षों के बाद अमेरिका पे एक बहुत बड़ा दबाव बढ़ा अमेरिका की आवाम का, और वियतनाम को वापस जाना, अमेरिका को वापस जाना पड़ा। कहाँ से? वियतनाम से। तो वियतनाम के किसी लीडर से किसी ने पूछा कि आप मुट्ठी भर एक देश, इतने बड़े देश को जो दुनिया की महाशक्ति है, उसको आपने कैसे हराया? कैसे आपके अंदर ये जज्बा आया? तो उन्होंने कहा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था फ्रीडम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फ्रीडम। और फ्रीडम के लिए जो हमें जज्बा मिला वो हमें कोई मेवाड़ के एक राजा, हिंदुस्तान के एक राजा की हमने स्टोरी पढ़ी थी, उससे मिला। और हिंदुस्तान के वो राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। तो हम इस मेवाड़ की धरती में, उदयपुर में बैठे हैं और हमें ये अच्छे से एहसास होना चाहिए फ्रीडम क्या होती है। फ्रीडम या लिबर्टी बहुत बड़ा शब्द है। फ्रांस की क्रांति में भी 3 शब्दों का जिक्र था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो कहते हैं कि जीवन के सबसे बड़े शब्द होते हैं स्वतंत्रता, समानता। आज यदि इक्वलिटी नहीं मिलती, लिबर्टी नहीं मिलती, तो हमें शायद ये जीवन नहीं मिलता। आज हमें एहसास नहीं इस जीवन का, क्योंकि हम जिस जीवन में है, हमारे लिए लिबर्टी, इक्वलिटी केवल परिभाषाओं के तौर पे है। लेकिन जिन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उनको पता है कि लिबर्टी से बड़ा दुनिया का कोई शब्द नहीं है। तो कई वर्षों तक जंगलों में एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन जीना, संघर्ष करना, अपनी जंगल के अंदर एक सेना बनाना, जंगल में अपने परिवार को रखना,
एक राजा के लिए कितना कष्टदायक रहा होगा अपनी सेना को तैयार करना, और फिर अकबर जैसे दुर्दांती से लड़ना जो उस समय पूरे देश को, पूरे भारत को कब्जा करना चाहता था। आज भी इतिहास की किताबों में अकबर द ग्रेट पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको लेके मुझे बहुत संदेह है। मुझे लगता है लिखने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, अकबर कभी ग्रेट नहीं माना जा सकता जो दूसरों को डोमिनेट करे। आज यदि मैं अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं और मैं जगह जगह ये कहूं कि आज से पूरा साम्राज्य मेरा, और मैं मेरे गली में, मोहल्ले में हर आदमी को डोमिनेट करने की कोशिश करूं, तो लोग मुझे बदमाश कहेंगे। क्या कहेंगे? बदमाश कहेंगे। अभी नोएडा में एक आदमी ने थोड़ा सा इधर उधर कब्जा करने का प्रयास किया, तो वो अपने आप में पूरे देश का हिस्ट्री सीटर बन गया। तो सोचो, उस समय अकबर पूरे भारत पर शासन करना चाह रहा था और जबरदस्ती शासन करना चाहता था, और एक व्यक्ति ऐसे थे जो अपने स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, अपने सारे लोगों को मिलाकर लड़ रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम गुलामी में नहीं जिएंगे, और किसके लिए लड़ेंगे? आज़ादी के लिए। तो कई बार पूछा जाता है दोनों में से महान कौन है, तो हर हिंदू के मन में, हर भारतीय के मन में यदि महानता का पहला नाम आना चाहिए तो कौन होना चाहिए? महाराणा प्रताप। यदि महाराणा प्रताप को हम अकबर से तुलना करें तो भी हम बेईमानी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी भूमि के लिए और अपने लोगों के स्वाभिमान के लिए, उनके जीवन का सबसे बड़ा शब्द कौन सा था? स्वाभिमान। उसके लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन अकबर ने किसी के स्वाभिमान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अकबर ने लोगों को डोमिनेट करने के लिए लड़ाई लड़ी, अकबर ने लोगों को दबाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो साम्राज्यवाद को पनपाने वाला व्यक्ति हो सकता है कि एक महान राजा हो सकता है, लेकिन वो एक महान व्यक्ति नहीं हो सकता। महान व्यक्ति वही होगा जिसमें कौन सा शील गुण होगा? स्वाभिमान। आज वो जो स्वाभिमान है, हजारों वर्षों तक हमारी जनरेशन को हम जब भी सिखाएंगे स्वाभिमान इज इक्वल टू, तो दूसरा नाम क्या होगा? महाराणा प्रताप। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज हमें मेवाड़ ने दी। मेवाड़ के राजाओं से हमें सीखना चाहिए, जिन्हें हिंदुआ सूरज कहते हैं। तो मेवाड़ के कण कण में राणा पूंजा, महाराणा प्रताप, जो राजसमंद बसाने वाले महाराणा राज सिंह को कभी आप सुनोगे तो आपको बहुत गर्व महसूस होगा। कहीं अपने समकालीन की बात करें तो अकबर और औरंगजेब में ज़्यादा कट्टर कौन था? औरंगजेब। और उससे लड़ाई लड़ना किसी के लिए आसान बात नहीं थी। तो जगदीश मंदिर की 20 माचा तोड़ शहीद वाली कहानी, नाथद्वारा में जो मूर्ति है उसको संरक्षण देने वाली कहानी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति बनाने वाली कहानी, ठीक है, उस समय जो मेवाड़ के दुर्ग है उनका जीर्णोद्धार करने की कहानियाँ महाराणा राज सिंह को भी अगली पंक्ति में लाके खड़ा करती है। तो ये सारी बातें इस बात को हमें बार बार एहसास दिलाती है कि हम एक महान भूमि में अपना जीवन जी रहे हैं। मुझे भी उदयपुर आने के बाद यही एहसास होता है कि इस भूमि के अंदर, इस कर्म भूमि के अंदर जो मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक स्वाभिमान मिलता है, उससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। तो इसीलिए आप लोग फ्रीडम जो शब्द है उसको समझो। आज के दिन में मैं स्पेशली आप यूथ से बात करना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे लिए फ्रीडम कितना बड़ा शब्द है, और फ्रीडम के साथ हमें एम्पावर होना है। क्योंकि उस भाषण में नेहरू जी ने कहा था कि असली भारत वो होगा जो एम्पावर होगा, मजबूत होगा। 1947 में जब अंग्रेज गए थे तो उनको बहुत संदेह था कि भारत वैसे ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, सोने की चिड़िया में केवल चिड़िया बाकी रही, सोना तो हम लेके चले गए, तो क्या ये भारत वापस से रीडेवलप होगा? लेकिन आज उसी इंग्लैंड को हमने एक अर्थव्यवस्था के तौर पे हमसे पीछे छोड़ दिया है। आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में किसका नाम शामिल हो चुका है? भारत का। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें गर्व होना चाहिए। कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें गर्व महसूस कराती है, तो उनमें से मैंने कहा इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। तो आप लोगों ने अभी लड्डू नहीं खाया है तो हो सकता है आपका जोश कम हो, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति में आत्मबल होता है उसमें कोई संकोच नहीं होता। वो अपने आत्मबल से देश की स्वाभिमान की लड़ाई, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने एक शब्द दिया था, सत्याग्रह। कौन सा शब्द दिया था? सत्याग्रह। और कहा था कि सत्य की विजय के लिए किया जाने वाला आध्यात्मिक संघर्ष। कैसा संघर्ष? आध्यात्मिक। तो हम उसी संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। आज भी हमें किसी भी तरीके से पूरी दुनिया को ये बताना है कि भारत से महान कोई देश नहीं है। मैं हर बार ये बात समझाता हूँ, हमारी शिक्षा पद्धतियों पर इस बात पर जोर होना चाहिए कि हमारा जो वैदिक एजुकेशन है, हमारा जो महान एजुकेशन सिस्टम जो प्राचीन काल से बना था,
उसका मुकाबला दुनिया का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं कर सकता। यदि आज पूरी दुनिया विश्व योगा दिवस मना रही है तो योग आज दुनिया जान रही है, लेकिन इसे देने का श्रेय हजारों वर्षों पहले किसको जाता है? महर्षि पतंजलि। आज स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी आती है हिग्स बोसॉन, और दुनिया सर्च कर रही है परमाणु कैसे बना, लेकिन हजारों वर्षों पहले परमाणु सिद्धांत दिया था महर्षि कणाद ने, वैशेषिक दर्शन दिया था। आज विकासवाद की बात होती है कि भाई प्रकृति और पुरुष के बीच क्या सामप्य है, प्रकृति कैसे बनी है, प्रकृति कैसे कभी भूकंप लाती है, कभी ज्वालामुखी लाती है। तो हजारों वर्षों पहले महर्षि गौतम ने सांख्य दर्शन दिया था। उपनिषदों में जो कहानियां हैं उसको पूरा पाश्चात्य दर्शन सराहता है। वो कहता है कि आज भी शंकराचार्य ने जो वेदांत दर्शन दिया, जो बाद में महात्मा गांधी, टैगोर, इन लोगों ने नव्य वेदांत दर्शन दिया, पूरी दुनिया में आज भी हमारा जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है वो सबसे मजबूत है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ, एक तरफ सरकार कहती है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि दूध में पानी मिलाने से क्या होता है? लाभ होता है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत दिक्कत है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूध में पानी मिलाने से क्या होगा? लाभ होगा। हमें ऐसे मैकाले की पद्धति से हटकर हमारी जो ट्रेडिशनल पद्धति एजुकेशन की उसको प्रमोट करना चाहिए। तो आप लोग सीखो उपनिषद क्या है, वेद क्या है, भगवद गीता क्या है। हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़ाया जा रहा है भगवद गीता क्या है, लेकिन हमारे देश के लोगों को नहीं पता भगवद गीता क्या है। यदि आज किसी से पूछा जाए निष्काम कर्म किसे कहते हैं, तो बच्चे जानते ही नहीं है। कौन समझाए कि कर्म फलाशक्ति से रहित होकर अनासक्त भाव से कर्म का संपादन करना ही क्या है? निष्काम कर्म है। बच्चों को एहसास नहीं है। हिंदी भाषा में थोड़े से अच्छे शब्द क्या आ जाते हैं, बच्चों के पैर से जमीन खिसक जाती है। पता नहीं कहाँ से अंग्रेज आके हमारे देश में बसे हैं, आज भी उनकी आत्मा नहीं निकली है। तो मुझे लगता है जिस गुलामी से हम निकले थे वो पूरी तरह से नहीं निकल पाए। हमें हमारी क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत को, हमें हमारी राजभाषा हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहिए कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, क्योंकि इस देश में ये था। आज हम देश में शर्म की बात है कि लोगों को कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन उस महात्मा गांधी को पूरी दुनिया अपना आइडियल पर्सन मानती है। तो क्या हम महात्मा गांधी की विचारधारा से कुछ सीखें? इंडिविजुअल तौर पे आप दुनिया के किसी आदमी की आलोचना कर दो, लेकिन विचारधाराओं के आधार पे आलोचना करना संभव नहीं है। तो महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी क्या है? विचारधारा। तो ऐसे लोगों से आप सीखो। डॉक्टर अंबेडकर है, महात्मा गांधी है, महाराणा प्रताप है, ऐसे हजारों लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना मूवमेंट किया, अपना संघर्ष किया, अपना स्ट्रगल किया, तब जाके हमें एक शब्द मिला, जैसे हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं? तो यदि पूछा भी जाए किसी को स्वतंत्रता क्या होती है, ये पता नहीं साहब, मैं तो घर से फ्री बैठा हूं, मुझे क्या पता। यही तो स्वतंत्रता है कि आपके ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं है। आप जो कर सकते हो, आपको जो नौकरी चाहिए, आपको जो रोजगार चाहिए, आपको अपनी बात कहनी है, आप किसी की क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप सीधा देश के प्राइम मिनिस्टर की आलोचना कर सकते हो। ये भारत में हो सकता है। दुर्भाग्य से यदि आपका जन्म नॉर्थ कोरिया में हुआ होता तो आपको महसूस होता कि स्वतंत्रता क्या है। आपका जन्म इराक या पाकिस्तान जैसे देशों में हुआ होता तो आपको ये एहसास होता स्वतंत्रता क्या है। लेकिन हम एक स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं और हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्रीडम से बड़ा कोई शब्द नहीं है। आपके पास अपनी फ्रीडम है, आप जो करना चाह रहे हैं वो आपके लिए ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है। तो ये भारत देश में हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लो, उठो, जागो और तब तक मत बैठो जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो। अपने टारगेट को बनाओ, इस देश में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त करो, महत्वपूर्ण पद प्राप्त करके अपनी अथॉरिटी के तौर पे लोगों की सेवा करो। लोगों को ये बताओ कि हम भारत के एक स्वतंत्र इतिहास को समझते हैं, उनके आदर्शों को हमें पूरा एहसास है, उन लोगों ने कैसे मूवमेंट लड़ा। अपना जीवन अपने लिए नहीं, थोड़ा दूसरों के लिए भी समर्पित करो। तो यही संदेश मैं आपको देना चाहूँगा। और मैं ये कहूँगा, 3 बातें जहाँ से मैंने शुरू की थी, पूरे जोश के साथ, पूरे आत्मबल के साथ, ऐसा नहीं कि कोई मरा मरा बोले, ठीक है, लगना चाहिए कि हमें देश की आज़ादी मिली है। तो मैं बोलूँगा वंदे तो आप बोलोगे मातरम, मैं बोलूँगा इंकलाब तो आप बोलोगे जिंदाबाद, मैं बोलूँगा भारत माता की तो आप क्या बोलोगे? जय। और जैसे शर्म आए वो यहाँ से निकल जाए, जैसे लगे कि यार मैं बहुत शर्मिला हूँ, मुझसे नहीं, आवाज़ जोर से बोलना है ताकि आसपास के लोगों को एहसास हो। ठीक है ना, कक्षा में लोग सोचेंगे सारथी एकेडमी है या आज़ादी का कोई पुंज है। क्लियर है? महसूस होना चाहिए। मैं
भारत माता की इंकलाब, वंदे भारत माता की, वंदे इंकलाब। बस इतना ही, थोड़ा और जोर से कोशिश करो, क्योंकि थोड़ी एनर्जी खर्च होगी तो लड्डू का मजा गहरा हो जाएगा। हमें लगेगा कि हाँ, क्योंकि देखो अभाव में स्वभाव फील होता है। जब आदमी को भूख लगती है ना तो उसे गुलाब जामुन अच्छा लगता है। भरपेट भोजन वाले को आप गुलाब जामुन परोस के देखो, उसे लगेगा कोई जहर सामने रखा है। इंकलाब, भारत माता की, हिंदुस्तान, वेरी गुड। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग यहां बैठे रहें। इसी एनर्जी के साथ आप लोग अपने जीवन के टारगेट को पूरा करें। क्लियर है? जो एनर्जी हमारी कक्षा में है ये हमेशा निरंतर रहनी चाहिए। जब तक हमें टारगेट प्राप्त नहीं हो हमें चैन से नहीं बैठना। ये बात मैं बार बार कहूंगा। क्यों? क्योंकि आपको लक्ष्य केवल ये लगता है कि बहुत आसान होता है, इजीली मिल जाता है। आप लक्ष्य को समझना चाहते हो तो आप प्रताप के जीवन को थोड़ा जीवनी के तौर पे पढ़ो, गांधी की बायोग्राफी पढ़ो, तो आपको महसूस होगा लोगों ने लक्ष्य कैसे प्राप्त किया। क्लियर है? कोई बच्चा यदि कुछ आके बोलना चाहे इस दिन के उपलक्ष्य पे, एक बच्चा कोई आके जिसको, या किसी की आवाज बहुत मधुर हो,